क्या आरआरबी जेई जो फ़िलहाल होने वाला है, एवरेज बच्चे 75 मार्क्स ला सकते हैं अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं? ये मेरा सवाल नहीं है। आज सुबह मेरे बच्चे ने एक मेरे को बोला कि सर इस पर मेरे को ना पूरा हैंड्स ऑन बोल सकते हो, स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए, आपका एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि डेफ़िनेटली बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होगा, तो इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। जो एवरेज हैं वो कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्रैक भी कर सकते हो। CVT 1 तो क्रैक हो जाएगा, CVT 2 के लिए जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ उसको फॉलो करिए, वो भी हो जाएगा। जेई बनने का आपका सपना पूरा हो सकता है। इस वीडियो में मोटिवेशन कम रहेगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड ज़्यादा रहेगा, आप कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल होगा, आप साल 2018 से पढ़ा रहे हो, आरआरबी जेई का 2013 से पढ़ा रहे हो, आपने देखा किसी एवरेज बच्चे को एग्ज़ाम क्रैक करते हुए? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पर्सनली अपने आप को बिलो एवरेज मानता हूँ, एवरेज भी नहीं। यूनिवर्सिटी में रैंक किया है मल्टीपल टाइम्स, 6 बार ब्रांच टॉप किया है, कॉलेज टॉपर बना, ये तो कॉलेज वाला हो गया। 10th में 60% था, 12th में 55.8% था। मेरे एक नोन है, मैं जानता हूँ, उनके 10th में 47 या 49% था, 12th में 69% था। आज वो यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो गिरते पढ़ते क्या है ना बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं, अभी वो डिफरेंट एग्जाम क्रैक करके डिफरेंट पोजीशन में, कोई जेई बना है, कोई एई बना है, कोई पीएसयूज में है, कोई एसएससीजीएल में ऑडिट में है, कोई जीएसटी में है, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट पोजीशन में है। इन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या करा, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करा, 50 जगह जंप नहीं करे। एवरेज बच्चों का गलती क्या रहता है पहले जान लो, उनको सिलेबस का अच्छे से पता नहीं होता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, ये नहीं पता होता है। कई सारे बच्चे पहली बार स्टार्ट करते हैं तो एक ही टॉपिक में रिसर्च करते हैं, वो टीचर ही गलती निकालना स्टार्ट करते हैं। अरे कहाँ से निकाला भाई, किताब से ले लिया, चैट जीपीटी से ले लिया, जेमिनी से ले लिया। अरे काहे चक्कर पड़ा है मेरे भाई, आपको जेई बनना है ना, किताब से लिया हो, जेमिनी से लिया हो, चैट जीपीटी से लिया हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको समझ में आ रहा है, आपसे क्वेश्चन बन रहा है, उतने दिमाग लगाइए। ये सब जो टूल से बता रहे हो, गूगल पर सर्च करके ले लिया, अरे ये सब सारे करते हैं, आप भी करते हो। अब वो मास्टर ऐसे तो नहीं है भाई, वो ऐसे बैठा रहेगा, मतलब हाथ वो पुराने ज़माने का बाबा आदम ज़माने का काम करेगा, पेंसिल कॉपी से बैठेगा। सारे टूल्स आ चुके हैं, स्मार्ट टूल्स आ चुके हैं, पावर बीआई के लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल एनालिसिस के लिए, उसमें प्रेजेंटेशन के लिए। हम यूज़ नहीं कर रहे हैं बट कई लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप फोकस करिए अपने पढ़ाई पर। आपको क्या करना है, एक ऐसे टीचर को फॉलो करना है, मेरे को फॉलो कर सकते हैं, किसी और को ही फॉलो कर सकते हैं, जो आपको पूरा कंप्लीट पैकेज दे रहा है, कंप्लीट कोर्स दे रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और उसके पास रियल में एक्सपीरियंस। जैसा नहीं कल सुबह पास आउट किया, आज आपको पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। वो पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा सकते हैं बट आपको स्ट्रैटेजी नहीं बता सकते हैं, कहाँ आप गलती करोगे पता नहीं होगा उनको। पढ़ाना अलग बात है और एक स्ट्रैटेजी बनाना और उसको फॉलो करना वो अलग बात है। तो गलती पहले क्या करते हैं, सिलेबस अच्छे से ढंग से उनको पता नहीं होता है, मोस्ट वेटेज टॉपिक्स पर काम नहीं करते हैं, तो उस पर हम काम करेंगे। अगर आपको चाहिए 75%, 75 प्लस मार्क्स तो, और प्लस सिलेक्शन चाहिए, 75 मार्क्स भी इनफ नहीं है हर पोस्ट को पाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, कटअप देखेंगे, अगर भुवनेश्वर का कटअप क्या है 76 एक पोस्ट का गया है। उसके बाद बेंगलुरु का देखेंगे, किसी पोस्ट का 70 से अब नहीं है, 60 के आसपास गया है, तो किसी ने अगर भरा होगा तो उसका क्रैक हो गया होगा भाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या जनरल की बात, अच्छा ये इसका 76 गया है, मैं गलत 80 वाला पढ़ लिया था, 76 गया आपका, ठीक है। उसके बाद अजमेर का क्या गया हमारा, अजमेर का 73 गया है, 74 गया है, 85 86 गया है एक पोस्ट का, जो कैटेगरी 26 नंबर है। तो आप बोलेंगे सर 75 लाऊंगा सब पोजीशन के लिए, तो सब पोस्ट तो मेरे को मिलेगा नहीं, सच बात है। बट अगर जोन सिलेक्शन सही करोगे तो कम से कम CVT 1 में आपके पास अच्छा खासा नंबर ऑफ कैटेगरीज का पोस्ट रिमेनिंग रहेगा CVT 2 में परफॉर्म करने के लिए। बात समझ पा रहे हैं? तो ये CVT 1 वाला जो है क्वालिफाइंग नेचर है, अगर इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इवन CVT 2 में आप मतलब 150 में आप 140 ले आओ, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ रहा है? ओके जी। फिर हमारे पास देखिए इस तरह का, तो ये मतलब क्या है, आपको ऐसे जोन सेलेक्ट करना होगा जो आपके लिए बेस्ट है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ बेस्ट जोन का, उसको देख लीजिएगा। ब्रांच वाइज बता के दिया है, प्रेफरेंस बता के दिया है, पोस्ट प्रेफरेंस, इनको देख के ही फॉर्म भरना, नहीं तो भाई मार्क्स भी आएगा और सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बिकॉज आपको पोस्ट ही अलग अलग मिल जाएगा, अजीब सा, आपको पसंद नहीं आएगा। मतलब मान लो आपको फील्ड वर्क मिल गया, स्टार्टिंग में पसंद आ सकता है, उसका बोलो कहाँ फंस गया यार मैं, तो बात समझ रहे हैं। बिकॉज एक आपका जो जोन होता है उसमें लगभग 200 किलोमीटर्स एरिया होता है,
काफ़ी बार छोटे जोन में काम करने को मिलता है। 200 किलोमीटर्स मतलब समझ रहे हैं भाई कितना डिस्टेंस होता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जोन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे आप किसी भी बैकग्राउंड से डिप्लोमा करे हो, बीटेक करे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग क्या रहता है, जनरल साइंस। अगर ढंग से पढ़ोगे 27 मार्क्स भी आ सकता है आउट ऑफ 30। और एक रिपीटिंग टॉपिक्स कहाँ रहता है आपका, रीजनिंग। भाई 25 रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं आसान है, तरीका आपको बताऊँगा, फिर सुनते जाओ। मैथ्स हैक्टिक बनता है अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है और थोड़ा शॉर्टकट्स का, और पहले से ही याद करें फॉर्मूला, पहले से ही याद करें चार्ट नहीं पता, मतलब चार्ट को याद करना पड़ेगा। लाइक मान लो स्क्वायर का, क्यूब का, सिंपल कैलकुलेशन का, ये याद होना चाहिए आपको। याद कैसे होगा, रट्टा मारना नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर करके याद करना है। फिर समझिए, रट्टा नहीं मारना है, खाली उसको पढ़ लिया, क्वेश्चन इतना सॉल्व करना है वो याद हो जाए, तब भी एग्जाम क्रैक होगा, नहीं तो नहीं होगा मेरे भाई। मैथ्स में हमारे पास कितना आप स्कोर कर सकते हैं, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे 25 के आसपास आना इतना दिक्कत नहीं है। और मैथ्स का और रीजनिंग का खास बताऊं, ये मेजरली इसी में क्या होता है, मैथ्स में ही होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी एक प्रो वर्जन में आपको दे रहा हूँ, ये बहुत कम लोग बोल रहे हैं, किसी किसी टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आया रहता है जो बहुत आसान रहता है, तो इसीलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ना है जो सिलेबस में है। लेकिन पहले क्या करना है, बिकॉज आपका टारगेट 75 है, आपको एक चीज़ पर और काम करना है, एक्यूरेसी। ये मेरे तरफ से प्रो टिप ले लो एक्यूरेसी मेंटेन करने का। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, PIQ, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करें जो आपसे बनेगा, ये आदत बन जाएगा। फिर अगर मान लो PYQ सॉल्व करते टाइम, मॉक टेस्ट देते टाइम आप अगर तुक्का लगाओगे, बोलोगे क्या आता है, ये आपका आदत बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। फिर एग्जाम में भी तुक्का लगाओगे, और तुक्का लगाना मतलब क्या है, हाई चांस है नेगेटिव मार्किंग में जाना, हाई चांस है। तो तुक्का न लगाएं, ये आदत PYQ से और आपका मॉक टेस्ट लिखते टाइम उसका आदत बनाओ, ताकि बढ़िया बने। मॉक टेस्ट भाई आपको करना पड़ेगा, और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं, हम भी देते हैं, ये आपको चाहिए होगा। ये कहानी आपको समझ में आ रहा है। और एक बच्चे क्या करते हैं, गलती मैं आपको बता रहा था, नोट्स नहीं बनाते, वो PDF डाउनलोड करते हैं। एवरेज वाले बच्चे गलती करते हैं, एवरेज बच्चे PDF डाउनलोड करते हैं, मत करो मेरे भाई, दिक्कत आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसको आपको करना ही है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, जब आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तो ये जो पहले के जो 2 पार्ट है इसको कंप्लीट करो पहले केमिस्ट्री में। और कंप्लीट करने का मतलब क्या आपको समझाऊंगा। अगर आप जा रहे हैं बायोलॉजी पढ़ने, तो पहले के 2 पार्ट कंप्लीट कर लो, या ये 1 और 2 पार्ट कंप्लीट कर लो पहले के, जो हाई वेटेज वाले हैं 2 पार्ट पहले कंप्लीट करो। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये 2 पार्ट पहले कंप्लीट करो, बिकॉज ये लगभग 50% मार्क्स देता है 2 पार्ट में ही आपको, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास अगर बात करेंगे, आपके पास क्या है, आपके मैथ्स वाले टॉपिक में पहले आप ये 2 पार्ट कंप्लीट करिए, पहले के ही 2 पार्ट, ये सारे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, काम का है भाई, बता रहा हूँ। ये डेटा एनालिसिस किया गया है, उसका रीजनिंग का है हमारे पास, ये पहले 2 से 2 पार्ट पहले कंप्लीट करिए, 5, 4, 9 नंबर का, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके पर काम करिए, खास करके पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का पर, और करंट अफेयर्स पढ़ लो लास्ट 1 ईयर का, पहले लास्ट 1 ईयर करो, फिर उससे पीछे के जा सकते हैं, ज़्यादा मत कर, किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे काम करना है। हालांकि अगर चाहते हैं हर पार्ट का एक वीडियो आपको बना दूं, नीचे कमेंट करिए, बना दूंगा। तो आपके पास कितने टॉपिक आए भाई, 4 पार्ट में 8 टॉपिक आए, ये थोड़ा लेंदी है, चलता रहेगा, तो आपका ये तो डेली पढ़ना पड़ेगा जो जनरल अवेयरनेस है। रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड, ये भी डेली पढ़ना होगा, लेकिन इसमें क्या है, टाइम कम से काम चल जाएगा, रिविजन पर ज़्यादा फोकस करना है जनरल अवेयरनेस में, उसमें क्या है, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। तो अब क्या है, ये 2 टॉपिक सर कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, देखो मैं आपको बताऊँ इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। यहीं पर बच्चे क्या गलती करते हैं, डेली मास्टर चेंज करते हैं, आज इसका पढ़ते हैं, कल उसका पढ़ते हैं, और समझ में आता नहीं है। और इस जगह पर हम काम करते हैं, मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको ना एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड सब कुछ एक ही जगह मिल जाए। मतलब क्या है, पहले आपको क्या करना है, टॉपिक का वीडियो देखना है, और किसी भी टॉपिक में रिसर्च नहीं करना है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना RRB JEE के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई ये UPSC वाला करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उससे UPSC वाला पोस्ट नहीं मिल जाएगा, JEE वाला ही पोस्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, टॉपिक उठाना है, जो मैं 2 टॉपिक बताया, पहले टॉपिक आपने उठा लिया, फर्स्ट टॉपिक मान लो मैथ्स का या जनरल साइंस का उठाया, तो चैप्टर है जनरल साइंस का, आपका टॉपिक बोलो, चैप्टर बोलो, अब उसका वीडियो देखना चालू करना है। अब क्या है, आपके पास यूट्यूब पर फ्री में बहुत रिसोर्स है, सच है, बहुत रिसोर्स है।
लेकिन वो रिसोर्स कौन सा फॉलो करें आपको नहीं पता है, ना किसी को पता है, बिकॉज जो रिसोर्स प्रोवाइडर है उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और वो रिसोर्स कितने इफेक्टिव दे रहे हैं हमें पता ही नहीं है, बिकॉज रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यूट्यूब फ्री है, तो फ्री में रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है, और वहाँ मॉक टेस्ट भी नहीं है। अब वो गलत है सही है, कब से पढ़ा रहे हैं कुछ नहीं पता उसके बारे में, और बुरा पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे वो भी नहीं पता। इसीलिए क्या है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को फॉलो करना है जो प्रूवन है काफ़ी टाइम से। इसमें हम आपको हेल्प करते हैं आपके जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए, ताकि आपको भटकने का जरूरत ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, वैसे ही टाइम कम है, स्ट्रक्चर्ड हो, मतलब वीडियो मिलेगा आपको, टॉपिक का वीडियो मिलेगा बेसिक जितना चाहिए आरआरबी जेईई के लिए उतना, फिर आप मॉक टेस्ट दे पाएँ उस टॉपिक का, मॉक टेस्ट दे पाएँ, पीआईक्यू सॉल्व करने के बाद मॉक टेस्ट देंगे। पीआईक्यू सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊंगा, रट्टा कभी मत मारिए, बेसिक को समझिए और फंडामेंटल को समझ के जो क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ये लॉजिक बिल्ड करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हैबिट बन जाए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, स्पेशली न्यूमेरिकल, मैथ्स, रीजनिंग में ये चाहिए। जनरल अवेयरनेस में अगर फैक्ट्स पता है आंसर दोगे, नहीं पता नहीं दे पाओगे। काफ़ी बार जनरल अवेयरनेस में देखता हूँ 15 में से 3-4 क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है हमारे देश के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, कोई नया प्रोजेक्ट्स आया है, कोई नया चीज़ स्टार्ट हुआ है, कोई स्पोर्ट्स के बारे में बेसिक नॉलेज अगर है तो आप दे सकते हैं 3-4 सवाल। आप जीके जो जनरल अवेयरनेस में उसमें एक्सपेक्ट मत करना 15 से 15 आएगा, नहीं आएगा भाई, आ भी सकता नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल आना, 8-10 नंबर आ जाए काफ़ी है, उसमें टाइम भी बच जाए आपका फायदा, बिकॉज 10 नंबर फ्री का लगा लो। जनरल अवेयरनेस में 10 नंबर लाना भाई मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, और बाकी जो टाइम बच गया उसको इन्वेस्ट करना मैथ्स में, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट उसको ईजी करने के लिए, टाइम टेकिंग को शॉर्ट करने के लिए, कम करने के लिए हम आपको शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ टॉपिक का ऑलरेडी है 6 टॉपिक का, बाकी 5-7 टॉपिक को डाल दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको फॉलो करना है। और बच्चे क्या करते हैं, नोट्स डाउनलोड करते हैं, नहीं भाई हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसमें नोट्स देते हैं, बट हम क्या, मैं आपको क्या बोलूँगा, उस नोट्स को लिखो, उस नोट्स को लिखो। लिखने से क्या होता है, पढ़ने का जो एबिलिटी है 300% बढ़ जाता है। समझ के लिखो, फिर रिवीजन करो, उसी नोट से रिवीजन करो। अपना खुद का लिखा हुआ नोट से रिवीजन करने से पढ़ाई लिखाई बेहतर होता है, एफिशिएंसी बेहतर होता है। इतने साल पढ़ाने के बाद, 13 साल पढ़ाने के बाद, ये आपको बता रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल है, शॉर्टकट से नहीं होगा, थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। एवरेज बंदों का एक बड़ा वेपन आप बना लो, क्या, ये मोटिवेशन नहीं है, रियलिटी है, इसी को मैंने बनाया था, एफर्ट, कंसिस्टेंटली एफर्ट डालने का। और कंसिस्टेंट एफर्ट डालने के लिए स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक खास बात का आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, वो कहाँ मिलेगा सर, इसके बारे में बताओ, डिटेल में बताओ, कहाँ है सर, मैं समझ नहीं आ रहा हमको, वो यहाँ पर है। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन, और आपके आसानी के लिए फॉर योर ईज आई हैव शेयर द लिंक इन द फर्स्ट कमेंट एज वेल, आई विल पिन द लिंक सो दैट यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट लिंक। फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे शानदार प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसी लैंग्वेज में है, मॉक टेस्ट सारे हिंदी इंग्लिश में है, और आपका जो पढ़ाया मैंने वो भी हिंदी इंग्लिश में है, नोट्स जनरल साइंस का दे रहा हूँ बेहतरीन, वो भी हिंदी इंग्लिश में है। मॉक टेस्ट हो गया, आपका पढ़ाने का तरीका हो गया, इसमें आपको वीडियो कोर्स मिलता है जनरल साइंस का चैप्टर वाइज, उसके बाद मैथ्स का चैप्टर वाइज, रीजनिंग का चैप्टर वाइज, मैथ्स के शॉर्टकट ट्रिक्स विद चीट शीट, उसके बाद जीके का कुछ नोट्स मिलता है, उसके किताब हम रिकमेंड करते हैं। जनरल अवेयरनेस का पूरा आपका टॉपिक वाइज आपको मिलता है मॉक टेस्ट, और करंट अफेयर्स लास्ट 2 साल का आपको मिलता है मंथली 25 क्वेश्चंस का, जो पढ़ाया मैंने पढ़ाया। मॉक टेस्ट हमारे जो बनाते हैं वो हमारे एक्सपर्ट टीम मेंबर्स बनाते हैं, वो भी किसी IIT NIT से ही पास आउट हैं, वो बनाते हैं, ठीक है जी। तो इसका लिंक, जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आएंगे, ऐड टू कार्ट पर। अच्छा एक बात और, 499 रुपीज़ प्राइस जो है कुछ टाइम के लिए है, आगे रहेगा कितना टाइम तक मुझे नहीं पता, ओनली फॉर फ्यू स्टूडेंट्स हमने ओपन कर रखा है। तो जब भी 499 देखो इसको बाय कर लीजिएगा, अगर 699 देखें समझ जाइएगा इसका प्राइस बढ़ चुका है, अब कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा। तो इसके लिंक पर जैसे यहाँ पर आएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, इसको फॉर्म को भरना है, ओके करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है, फिर आपको मिल जाएगा कोर्स एक्सेस। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, कंप्लीट कोर्स एट ए टाइम मिलता है, तो जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना अच्छा आउटकम। अब मैं आपको बताऊँगा, 1-2 वीडियो में बता रखा है, 1.5-2.5 महीने में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको मॉक टेस्ट का इंटरफेस दिखाता हूँ, ये हिंदी इंग्लिश में आता है। देखिए ये पूरा मॉक टेस्ट है आपका, है ना, ये देखिए करंट अफेयर्स आपका जुलाई तक अप टू डेट है,
जुलाई 2026 तक, अगस्त तो हुआ नहीं कंप्लीट तो कहाँ से देंगे उन्हें तो फिर देंगे आपको। फिर देखिए यहाँ पर क्या आता है, इस तरह का रहता है इंटरफेस। 2019 से हम दे रहे हैं और टाइमिंग आता है जैसे एग्जैक्टली एग्जाम रहता है, लगभग उस तरह का रहता है इंटरफेस यहाँ पर। और आफ्टर सबमिटिंग यू विल गेट द रैंक। इस पर हम काम कर रहे हैं, इसमें हम ज़्यादा से बच्चे को ऐड करेंगे, अभी कुछ टाइम में वो आएगा वो चीज़, ठीक है। और एक क्या है आपका मेरी तरफ से सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या है सुन के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है सरप्राइज़। लास्ट तक जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सरप्राइज़, सभी बच्चों के लिए हालांकि है, बट आप लोग इसका सरप्राइज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, डेफिनेटली एक गिफ्ट सभी लोगों के लिए होगा जो इसमें हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। उनको तो बिना ऐड का हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, लेकिन हम आपको, आप हमारे वीडियोज़ को लास्ट तक देखते हैं, हम इसके बारे में डेफिनेटली भाई इस चीज़ का अप्रिसिएट करते हैं। आपके अंदर पेशेंस है, इसलिए आपको देना चाहते हैं कुछ फ्री में। हर साल देते हैं, इस बार देंगे फ्री में। क्या मिलेगा एक्चुअली मैं आपको दे रहा हूँ फ्री में, लेकिन कंटेंट काफ़ी वैल्यूएबल है जो आपको हेल्प करेगा। मैं आपको क्या दूंगा, जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, हाई वेटेज टॉपिक्स है, टॉपिक उसका मैं आपको क्या दूंगा, एक क्रिस्प लेक्चर्स दूंगा। तो मुझे आप कमेंट करिए कौन से पार्ट का, एक्सेप्ट जनरल अवेयरनेस में ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का और जनरल साइंस का, तीनों में कौन सा पार्ट का पहले चाहते हो, और वो कमेंट करो। जैसे मान लो आपको चाहिए फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का समझ में नहीं आता, नीचे कमेंट करो। एक बात तो गारंटी है, जो लेक्चर आपको दूंगा मैं यूट्यूब पर, उसको देखने के बाद उस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। इतना मैं आपको समझा दूंगा। जो इस प्रोग्राम में आते हैं कभी कभी क्या करते हैं, थोड़े से कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारा कोर्स एक्सपायर्ड होगा। देखिए बाबू, वैसे ही बहुत कम पैसे लेते हैं, हमारे को सिस्टम चलाना होता है, इतने लोग काम करते हैं, उनको सैलरी देना पड़ता है। अब मैं 1 साल का कोर्स का 2 साल दूंगा तो मैं कहाँ से पैसे दूंगा उनको बताओ, ऊपर से इतने कम फीस लेता हूँ। भाई मेरे को भी चलाना है सिस्टम ना, इसीलिए हम जो वैलिडिटी देते हैं सिर्फ एग्ज़ाम तक दे पाते हैं, बिकॉज खर्चा हो जाता है बहुत ज़्यादा, पैसा बहुत बचता नहीं है। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। आई होप यू गेट, बहुत सारे समझते हैं, मैं आपको, मेरा काम आपको बताना। तो इसीलिए अगर आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमको मदद करते हैं बाकी बच्चों को हेल्प करने के लिए। बाकी आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगा, नीचे कमेंट करिए। आई बी हैप्पी टू सी मोर एंड मोर कमेंट्स। लेट्स से कौन पहले कमेंट करता है, जो पहले कुछ बच्चे कमेंट करेंगे उनको मैं रिप्लाई या फिर हार्ट दे दूँगा। ये मेरे तरफ से आपके लिए क्या है, एक एप्रिसिएशन है। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट करिए कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो, ताकि RRBJ का हर सवाल लगभग आपके सॉल्व हो जाए। लगभग क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज 100% होता नहीं है, सच बताना मेरा काम है। टीचर हूँ, पाखंड काम नहीं करूँगा, बिकॉज ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सच बताना, ताकि आप भी सच करें, सच्चाई काम करें, पाखंड वाला काम ना करें। बाकी 1 to जो हमारा प्रोग्राम है उसका लिंक कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। और इसके लिए जो 1 ऑन टॉपिक बोला मैंने, ये नीचे कमेंट करिए, मैं बना के दूंगा एक एक करके कुछ टाइम इंटरवल में, सो दैट यू विल फील मच बेटर, सो दैट आपको फ्री में वैल्यूएबल जो पेड में नहीं मिलता मिल पाए। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।